राम जी सुनिए। क्या सुने? आपको बगीचे के भीतर नहीं जाने देंगे। क्यों? माली ने कहा, जादू बड़े तुम जानते हो, सो जाने का टोना आज चलई है। सुना है बड़े टोने टोट के आते हैं आपको, और कहीं कोई टोना टोट कर यहाँ बगीचे में कर दिया तब तो हमारा तो हो गया कल्याण। राम जी ने कहा, हमें बताओ, गुरुदेव के मंत्रों के सिवा हमें कछु टोना टोटका नहीं आता है। माली ने कहा, इतना भी हमें अज्ञानी ना समझो सरकार, हमने भी सुना है किसी पत्थर पे पैर रखा वो स्त्री बन के उड़ गई। राम जी ने कहा, तो वो तो दूसरी बात हो गई, ये बाग में आपको हमसे क्या खतरा? माली ने कहा, सरकार अगर पैर के छूने से पत्थर पे असर हो गया तो हाथ के छूने से लकड़ी पे तो थोड़ा मोड़ा असर हो ही सकता है। इतने सारे पेड़ पौधे वृक्ष हैं लकड़ी के, कहीं आपने हाथों से छुआ तो ये सारे पेड़ स्त्री बन बन के उड़ते जाएंगे और एक समय पे बगीचा खाली। आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बातें बनी है। पग के पर से उड़ी गए पत्थरा और कर के पर से बिरवा उड़ी गई है। पैर से छुआ तो पत्थर उड़ गए, हाथ से छुओगे सरकार तो पेड़ तो उड़ ही जाएंगे। राम जी ने कहा, एक काम करते हैं, हाथ धो के आ जाते, तब तो आपकी कोई समस्या नहीं होगी। माली ने कहा, तब तो और विकट समस्या। बोला क्यों? बोला आप जाएंगे हाथ धोने सरोवर में, और सरोवर तक उतरने के लिए बनी है पत्थर की सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी से उतरते जाओगे, बन बन के उड़ती जाएंगी, बगीचा तो तहस नहस हो जाएगा। अभी किशोरी जी आने वाली हैं और ऐसा बगीचा कहीं उजड़ा हुआ देख लिया, हम क्या जवाब देंगे? माली से राम जी ने कहा, तो भैया कछु तुम ही उपाय बता दो, हम क्या करें? माली ने कहा, देखो सरकार, आपके पास है मंत्र और हमारे पास है महामंत्र। मंत्र ही मंत्र को काटता है, तो आपके इस टोने टोटके को हमारी मिथिला का एक महामंत्र ही काट सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा, जल्दी बताइए क्या है? माली ने कहा, आप एक बार भाव से हमारी किशोरी जी की जय घोष कर दो ना, सारा वहीं पर मामला साफ, सारे टोने टोटके खत्म, सियाजू की जय बोल दीजिए एक बार। अब ये सुनते ही राम जी ने कहा, हम किसी की जय, अरे क्षत्रिय हैं, ऐसे ही किसी की जय जयकार थोड़ी ना करेंगे। माली ने कहा, नहीं करेंगे तो खड़े रहिए, हम भी भीतर नहीं जाने दें। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बोल दो, आप ही बोल दो। अब लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी ने बोल दिया, बोलिए श्री राज किशोरी जू की। हमको तो आपका जय जयकार करने का मन कर रहा है, सांस लेने की जगह नहीं है, पर सांस नहीं छोड़ रहे कि जयकारा लगा दे। एक बार नहीं, ढंग से बोलिए, बोलिए श्री राज किशोरी जू की। इतना भी अच्छा नहीं था कि आप अपने आप में खुश हो गए। लक्ष्मण जी ने बोला, अब माली का करने का, छोटे सरकार आप जाओ। अब राम जी ने कहा, और हम? माली ने कहा, आपने बोला है का जो आप जाओगे, जो बोला है वो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हम अपने भैया के बिना नहीं जाएंगे। माली ने कहा, तो आप भी बाहर ही रहो। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार काहे को मुसीबत पालते हो, भीतर ही भीतर तो 24 घंटे मैया की जय जय बोलते ही रहे, तो आज बाहर से बोल दोगे तो का बिगड़ जाएगा, बोल दीजिए। और हमारे मिथिलावासी कहते हैं, राम जी ने किशोरी जी की जय घोष जब कही है, तब जाके वहां बगीचे के भीतर उन्हें प्रवेश मिला है। मैं आपसे क्यों स्टार्टिंग में कथा के शुरुआत में ही सिया बोल का महामंत्र का जाप कराती हूँ? यद्यपि मैं देखती हूँ करते बहुत गिने चुने लोग हैं, हमें आपको लगता है ये तो अरे ये तो रोज वाली रूटीन वाली बात है, पर आप समझिएगा सिया बोल एक महामंत्र है। ये महामंत्र है जो हम संकीर्तन करते हैं। बगीचे के भीतर राघव जी जब पहुंचे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, लगे लेन फूल ले रहे हैं, लेंगे कब?
जैसे अगर मैं आपको ये फूल दूं तो आप लेंगे, अगर ना दूं खुद से लेंगे। तो एक होता है अगर तोड़ा जाता तो होता कि फूल तोड़ रहे हैं, पर लिखा है फूल ले रहे हैं। दे कौन रहा है? कोई तीसरा नहीं, हर एक वो डाली जिसके निकट से मेरे राघव जी गुजर जाते हैं, वो डाली खुद ब खुद झुकती है और उस डाली का फूल खुद ब खुद टूट के रघुनंदन के हाथों में आ जाता है। आज बगीचे के एक पौधे तक की ये भावना है, मेरे सरकार को कष्ट नहीं होना चाहिए। अन्यथा ऐसा भी समझ लीजिए कि हर एक फूल आज ये तो सोच रहा है, ऐसा ना हो कि मैं अकड़ के बैठा रहूं और सरकार मोए छोड़ के बाजू वाले ने तोड़ ले और चल ले। ये दूसरा वाला झुक के अगर पहुंच गया उनके हाथों में तो मेरा तो फिर यहाँ रहना ही बेकार हो जाएगा। तो भैया कोई और आ गए, आकर ये स्थान ले ले, उससे बढ़िया हम खुद ब खुद टूट जाएं। एक ना एक दिन तो सबको टूटना ही है, टूटना है कि नहीं है? बोलिए हाँ या ना? पाछे वाले कौन से संसार में हो? एक दिन सबको टूटना है कि नहीं? समय आपको तोड़े, इससे बेहतर है कि खुद ब खुद अपने मन को, मन के अभिमान को तोड़ करके प्रभु के चरणों तक पहुंच जाए। फूल हमें जीना सिखाते हैं। ये जो आप फूल देखते हो ना, ये फूल भी जिंदगी जीने की बहुत प्यारी कला सिखाते हैं। फूलों का अगर आप जीवन काल देखिए, 3 स्थिति फूलों के जीवन में आती है। एक कली, दूसरा खिला हुआ पुष्प और तीसरी मुरझाई हुई पंखुड़ी। ये 3 चीजें, 3 यह पूरे जीवन का समय आता है पुष्प के जीवन में। आपको नहीं लगता यही 3 बेला हमारे भी जिंदगी में आती है? कली अर्थात बचपना, खिला हुआ पुष्प यानी कि युवानी, और मुरझाया फूल यानी बुढ़ापा। आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, और देखी दशायों फूल की, फिर क्यों फिरता फूल। संतों ने बहुत अच्छी बात कही। पुष्प आज खिलता है, शाम तक थोड़ा झुकता है, अगली सुबह टूट कर गिर जाता है। सबके जीवन की यही 3 गति है। तो सौभाग्य और सद्भाग्य की बात क्या है कि अपने युवानी के समय में ही सरकार के चरणों में खिलकर अर्पण हो जाओ। ये पुष्प खिले हुए हैं, आज ठाकुर जी के गले में पड़े हुए हैं, कल को ये मुरझा जाएंगे तो हम आप इसको कहीं नदी में प्रवाहित करके चले आएंगे। ये हम सबके जीवन के साथ भी होना है। चातक को किलकीर चकोरा, उस बगीचे में पक्षी हैं। अब आप गिनती करिए जरा अपनी उंगलियों पर कितने पक्षी हैं। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कितने हुए? कितने हुए? उंगली दिखा दे, सुनाना दे रहा है मुझे। अच्छा 4, हाँ ठीक है, 4 हो गए। ये 4 पक्षी कौन हैं जानते हैं? ये 4 पक्षी मात्र नहीं है, ये 4 प्रकार के भक्त हैं जो आज भक्ति और भगवान के प्रथम मिलन के दर्शन के लिए आए। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। हम आप इतने लोग जो बैठे हैं ना, हम में से भी उन्हीं 4 में से कोई एक होंगे हम शायद। ये 4 हैं पर एक 5वां भी है, पर 5वें की चर्चा लास्ट में करूंगी। अभी 4 पर चर्चा करते हैं। 4 पक्षी हैं, 4 प्रकार के भक्त। अब ये 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये कितने हुए? 4। अब आर्त का मतलब समझिएगा। आर्त का सीधा सा एक सरल अर्थ है दुख। आर्त भगत का अर्थ दुख पड़ा और भगवान के भजन में लग गए, ये होते हैं आर्त भक्त। दुख आया फिर ओम जय जगदीश हरे, सुख आया फिर भगवान गए, फिर दुख आया फिर भगवान, फिर सुख आया गए भगवान। ये होते हैं आर्त भक्त, जो केवल दुख दुख में भगवान को याद करते हैं, दुख पड़ने पर। अर्थार्थी, अर्थ जानते ही है, जो अर्थ की कामना लेकर के भगवान का भजन करते हैं वो है अर्थार्थी भक्त। जिज्ञासु, जो भगवान को जानने के लिए उनसे जुड़ते हैं वो हैं जिज्ञासु। और ज्ञानी, जो भगवान को जान चुके हैं वो होते हैं ज्ञानी भक्त। पर मैंने आपसे कहा वहां 5 हैं।
ये 4 प्रकार के भक्तों ने जब भगवान को देखा, कोई बतिया रहा है, कोई देख रहा है, कोई निहार रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, पर एक 5वां भगत था। वो कौन था? वो था मोर, मोर पक्षी। और मोर क्या कर रहा है? ना मात्र देख रहा है, ना बतिया रहा है, ना निहार रहा है, ना मुस्कुरा रहा है। मोर ने क्या किया? ये प्रेमी भगत है, ये 5वां प्रेमी भगत है। और जब प्रेमी भगत ने अपने भगवान को देखा, मोर ने अपने पंखों को खोला और राघव जी को देखते ही पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। जब मोर नाचा, मोर के पंख टूटकर धरती पर गिरे। लखनलाल ने वो मोर पंख उठाया, मस्तक पर राघव जी के मुकुट शोभ रहा था, उस मुकुट के ऊपर जाकर वह मोर पंख लगा दिया। आज कृष्ण जी को बजाए मेरे राम जी भी आज मोर पंखधारी बने हैं, मस्तक पर विराजमान कराया है। अब बड़ा एक प्यारा भाव समझिए। भगवान कहते हैं ये जो 4 भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन भक्तों को तो मैं अपने हृदय से लगाता हूँ, इनका भार मैं अपने हाथ में लेकर चलता हूँ, पर मेरा जो प्रेमी भगत है उसका भार मैं हाथों में नहीं, उसको तो मैं अपने सिर पर बिठाता हूँ और अपने सिर पर उसका भार लेके चलता हूँ। जो प्रेमी भगत होते हैं, प्रेम, प्रेम 2.5 अक्षर का कहा जाता है कि शब्द है, मात्र 2.5 अक्षर का। लिखने में शायद कुछ सेकंड लगे, पढ़ने में भी कुछ सेकंड लगे, पर इसे समझने में जीवन और निभाने में जीवन भी कम पड़ जाता है। प्रेम, जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत किया ही नहीं, वो प्रीति निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, नहीं निर्मलता मन में आई। वो चाहे जितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना। आगे बोलिए, भगवान को पाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधे हैं। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, ये संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं, वो प्रीति निभाना क्या जाने। आज के समय में हमें वो लोग भगवान के होने या ना होने की सलाह देते हैं जिनके भगवान के भाव से भी कोई दूर दूर तक का वास्ता। जो प्रेम की गली में आया है वो आपको बता सकता है कि प्रेम की गली कैसी है। जो इस कथा पांडाल में आकर एक दिन बैठ चुका होगा वो बता सकता है कि उस कथा पांडाल में सुख है, दुख है, आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है, क्या है। और जो इस पांडाल में जीवन में कभी आया ही ना हो, बाहर से ही बैठे बैठे ज्ञान दे, ये कितनी अनुचित बात है। संतों ने कहा जो इस गली में आया ही नहीं वो क्या जानेगा कि इस गली का सुख क्या है और इस गली का आनंद क्या है।